के बेतबुना गांव में जहां एक के बाद एक घरों को आग के हवाले कर दिया गया, इस पूरे गांव को जो है खत्म और नष्ट कर दिया गया। आज भी इस गांव के एक हिंदू घर पर जो है आग सुलग रही है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं और सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। उनका घर जो है पीछे छूट चुका है, लेकिन इस घर में आज भी आग जो है सुलग रही है। और आप सोचिए, शुक्रवार के दिन जिस तरह से हमला हुआ इन घरों पर और जिस तरह से लूट मचाई गई, जिसका जो मिला, यहाँ तक कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर से लेकर बेड तक को सोने चांदी की चीजें, कैश, तमाम जो चीजें यहाँ पर थी, सबसे पहले वो लूट की गई और बेहद सिस्टमैटिक तौर पे ये पूरी चीज की गई, प्लानिंग के तौर पे किया गया। और जब सब कुछ उन्होंने लूट लिया तब जो है इस घर को तोड़ा फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। हम भी एक हिंदू परिवार के घर पर हैं और हर एक हिंदू घर पर जो है इस तरह से दिखता है कि किस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है। और इसी तरह से एक एक घर को आइडेंटिफाई कर निशाने पर लेकर जो है उन्होंने लूट मचाई और आग के हवाले किया। इस रूम का जो है छज्जा टूट चुका है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई है और आज इतने दिनों के बाद भी जो है आग जो है सुलग रही है। और सबका आरोप ये है कि तृणमूल सरकार ने और पुलिस ने जो है कुछ भी नहीं किया, कोई आगे नहीं आया। और साथ ही इन परिवारों की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके भी इज्जत पर जो है हाथ डालने की कोशिश की। कई का जो कहना है कि उनकी बेटियों को जो है ले जाने की कोशिश की टांगते हुए, और उसके बाद जो है किसी तरह जान बचाने के बाद जो है वो यहां से निकले हैं। घरों के घर जो है फिलहाल जल रहे हैं आज भी इस बेतबुना गांव में, और पूरा जो है गांव जलकर खाक हो चुका है। और लोग इन घरों पर भी नहीं है और सुरक्षित स्थानों में गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ना ही उनके पास पैसा है कुछ खरीदने का कि वो कुछ खा ले, और ना ही पानी है, क्योंकि वाटर पंप जो है और साथ ही जितने भी वाटर सोर्सेज है वो सिस्टमैटिकली जो है उन्होंने जो है नष्ट कर दिए। टैंक भी जो है वो नष्ट कर दिए। दो वजह से, सबसे पहली एक कि किसी को पीने का पानी ना मिले, और दूसरा इसलिए कि जब घरों पर आग लगाई जाएगी तो आग बुझाने के लिए भी जो है पानी ना मिले उनको। तो किस तरह से पूरी परियोजना के तहत इन पूरे काम को अंजाम दिया गया है। अब ये बड़ी चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए, कि वो ये निकाले कि आखिरकार इस पूरे जो है प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं हो सकती है, जहां एक तरफ नेशनल हाईवे पर घंटों तक पुलिस को एंगेज कर रखना और दूसरी ओर चुन चुनकर मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में जितने भी हिंदू गांव हैं वहां पर इन परिवारों को निशाने पर लेना और एक तरह से इन हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने का। मुर्शिदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ, नव भारत।